अगर वर्ब है तो क्या है? अगर आपने कहा यहाँ पर इज़ वर्ब है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स जो हैं वो वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर एक्शन क्या है? क्या कोई काम हो रहा है? अगर इस को कहें तो नहीं ना, तो फिर ये वर्ब कैसे है या नहीं? अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे है? अगर वर्ब नहीं है तो टेंस कौन सा है अगर वर्ब है तो? और एक्शन क्या है? सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच यू कैन हैव इन योर माइंड। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक है वो मैंने इंग्लिश ग्रामर से लिया है और वो है वर्ब्स इन इंग्लिश। तो आज हम इस वीडियो में वर्ब की डेफिनेशन, उनके काइंड्स विद वेरियस एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को लगेगा दैट दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक एंड यू नो अबाउट इट, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप नया सीखेंगे एंड इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। ऑलराइट, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप मत करिएगा। पहले 2 मिनट्स देखिए, देन यू विल कम टू नो व्हाट यू नो अबाउट दिस टॉपिक एंड व्हाट यू डोंट नो। ठीक है, तो आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना, स्किप मत करना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज दिस इज द base of English grammar, so do not miss it. So let's start this video without wasting our time. आप पहले आप इस पिक्चर को देखिए, क्या आपको दिखता है कि यहाँ पर what is she doing? If I ask this question, आप बोलोगे she is eating, ये खाना खा रही है, ठीक है, या कुछ भी खा रही है, और he is washing his hands. तो eat, wash यानी कि इन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, और जो कर रहा है ये आपने पढ़ा है, the one who does the action is subject, ठीक है, और जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है और जो एक्शन होता है वो वर्ब हो जाता है। राइट, अब दूसरी पिक्चर है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज शी डूइंग, तो आप बोलोगे शी इज़ रीडिंग अ बुक। राइट, क्योंकि यही ऑब्वियस है, आपको जो पिक्चर देख के, जो आप बचपन में करते थे पिक्चर देख के उसको बताना है ना, पिक्चर कंपोजिशन, तो क्या है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर अगर मैं पूछूं ये बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस बॉय डूइंग, यू विल से 2 एक्शन हो सकते हैं, वेदर ही इज़ क्लैपिंग और ही इज़ डांसिंग, लेकिन दोनों ही एक्शन वर्ड्स जैसे क्लैप, डांस, ये दोनों क्या हो गए, वर्ब हो गए। ये बुक जो रीड कर रही है, तो रीड क्या हो गया, वर्ब। ईट, वॉश, ये वर्ब हो गया। तो यानी कि वर्ब कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? पहली चीज़, जब कोई सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है, तो वो एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब हो जाता है। और अगर आपसे कोई वर्ड अगर कहता है, फॉर एग्जाम्पल रीड, और उस एक्शन को सुन के, वर्ड को सुन के अगर आप कोई एक्शन करो तो वो वर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा सिट, ऑब्वियसली आप कुछ करोगे, क्या करोगे, बैठोगे, तो वो वर्ब हो गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए रवि, यू विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज़ अ नेम, तो जब नेम को कॉल किया गया तो कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, या आपने सपोज सिंपली कहा पेन, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर आपसे कहा राइट, तो आप लिखोगे, तो दैट इज़ एक्शन वर्ड। तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट व्हाट आर वर्ब्स, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, यानी कि जिन वर्ड से सुनकर हमने कुछ एक्शन किया, है ना, कुछ किया, तो डूइंग वर्ड्स क्या हो गए, वर्ब्स। और इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी जिन शब्दों में आपको कोई एक्शन दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ कि जब वर्ब क्या हुई, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। ये शॉर्ट फॉर्म है समथिंग, STH, सब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म। व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, तो वो हो गया वर्ब। और व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, तो वो भी वर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ब्स का पता लगता है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, मे बी दीज क्वेश्चन कैन क्रिएट ए कन्फ्यूजन इन योर माइंड। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इनमें वर्ब्स को पहचानो। शी इज़ माई मदर, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि देखिए वर्ब का रोल क्या है, वर्ब्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि दे मेक अ सेंस। जो भी सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं वर्ब्स, एंड वो एक सेंस कन्वे करती हैं। तो शी इज़ माई मदर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो क्या ये सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट हो सकता है? अगर वर्ब है तो क्या है? अगर आपने कहा यहाँ पर इज़ वर्ब है, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स जो हैं वो वर्ब होते हैं, तो यहाँ पर एक्शन क्या है? क्या कोई काम हो रहा है? अगर इज़ को कहें तो नहीं ना, तो फिर ये वर्ब कैसे है या नहीं? अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे है?
अगर वर्ब नहीं है तो टेंस कौन सा है, अगर वर्ब है तो, और एक्शन क्या है. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच कैन यू कैन हैव इन योर माइंड. अब देखो, शी इज़ टीचिंग इन माई स्कूल, यहाँ पर वर्ब क्या है, अगर आप आइडेंटिफाई करो, यहाँ पर एक्शन जो है डूइंग वर्ड दिख रहा है टीचिंग, तो ये हम मान सकते हैं कि ये जो है वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट. हेल्पिंग वर्ब हमेशा असिस्ट करती है मेन वर्ब को, अगर हम ये मान के चलें तो यहाँ पर आपको वर्ब मिल गया. अब मैं कहूँ आई हैव अ गिफ्ट फॉर हर, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यानी कि अगर यहाँ पर आई हैव अ गिफ्ट फॉर हर तो इसमें एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन यू सी हियर, तो फिर ये वर्ब है या नहीं है. आई हैव ब्रॉट अ साड़ी फॉर हर, यहाँ पर हो सकता है कि आप ये क्लियरली समझ पाओ कि यहाँ पर ये जो है ये वर्ब हो गई, ठीक है. ब्रॉट तो है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई ब्रॉट, और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो सकता है. तो फिर इन दो सेंटेंसेस में ये जो है ये वर्ब है या नहीं है, अगर है तो ये तो एक्शन वर्ड नहीं है, तो फिर वर्ब को हम किस तरह से डिफाइन करें. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन योर माइंड. एंड जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो स्टूडेंट्स, बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. तो आज इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा एंड यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि वर्ब क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करें. ओके, तो चलिए देखते हैं पहले वर्ब की ग्रामेटिकली डेफिनेशन क्या है. द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, ओके, स्टेट और पोजीशन. It is one of the most important parts of speech because every sentence needs a verb. यानी हर सेंटेंस को एक वर्ब चाहिए तभी तो एक सेंस कन्वे होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है. और यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन. कैसे, चलिए सिंपल वर्ड्स में एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं कि वर्ब को हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है. नंबर 1, एक्शन. So verb is an action. It is a state of being or possession. It is a possession. So it shows some action, state of being or possession. तभी वो verb होगी, ठीक है. अब यहाँ पर बात आएगी नेक्स्ट कि एक्शन जो है वो किस तरह से शो करते हैं, यानी कि वो हमने अभी पहले भी डिस्कस कर लिया है कि एक्शन यानी डूइंग वर्ड. तो जो वर्ड्स में आपको जो सब्जेक्ट है वो कुछ करने का बोध कराए वो आपका वर्ब हो जाएगा. कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब, ओके. तो एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, वो आपका वर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब किस तरह से आप एग्जाम्पल्स इसमें लोगे, ऐसी वर्ब्स के जो एक्शन दिखाए, शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ बहुत क्लियर है वर्क्स, ठीक है. क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है. शी क्या है, शी इज़ सब्जेक्ट, और वर्क्स क्या है, वर्ब, ठीक है. तो ये तो आपका अभी अगर आपने कर लिया है देन इट्स फाइन, तो ये एडवर्ब है, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो शी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ शी सब्जेक्ट हो गया और वर्क्स वर्ब हो गया. वेरी क्लियर, यानी जब सब्जेक्ट कुछ करता है, मैंने आपको बताया था ना, वही वर्ब होता है, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर प्लेइंग टुगेदर. अब यहाँ पर आप देखिए कि दे सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग क्या हो गया, ये वर्ब हो गया. ये भी क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी हैव पेंटेड दिस पिक्चर. यहाँ पर क्लियर है, एक्शन क्या है, पेंट करना एक्शन है, तो वी हैव पेंटेड, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये आपका हो गया मेन वर्ब. तो वी क्या है, सब्जेक्ट, दे क्या है, सब्जेक्ट, शी क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो भी कुछ करता है वही आपकी वर्ब हो जाती है, ठीक. नेक्स्ट सेंटेंस, द सन शाइन्स सो ब्राइटली. अब यहाँ पर बहुत क्लियर है, सब्जेक्ट क्या है, द सन, एंड शाइन्स क्या है, वर्ब, ठीक है. तो जितने भी एक्शन हैं, एक्शन वर्ड्स, वो यहाँ पर वर्ब हो गए. तो एक्शन जो है वो उसको आपको ध्यान देना है, उसको अंडरलाइन करना है. ही सैंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, सैंग, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सिंग, तो ये आपका बहुत क्लियर है कि ये जो है सैंग जो है दैट इज़ योर वर्ब एंड ही इज़ सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब हो गया. तो ये इस तरह से जो भी एक्शन सब्जेक्ट करेगा वो वर्ब हो जाएगा. बहुत सिंपल है डूइंग वर्ड. अब वर्ब्स जो अभी हमने किया है, एक्शन जो वर्ब्स होती हैं वो 2 भागों में हम उनको बांटते हैं. नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब्स एंड नंबर 2 मेन वर्ब, ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है. वाई, बिकॉज दे असिस्ट, ये किसको हेल्प करती हैं,
वाई आर दे कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज दे हेल्प मेन वर्ब, ओके। और इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब के? इज, एम, आर, वॉज, वर। तो इज एम आर हो गया, ठीक है। शी इज ईटिंग, ही इज रीडिंग, आई एम राइटिंग, दे आर जंपिंग, लाइक दैट। तो मेन वर्ब्स के साथ जो असिस्ट कर रही हैं वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं, ठीक है। वॉज वर्ब पास्ट में हो गया, विल फ्यूचर में, हैज़ हैव परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब होती हैं? जब वो मेन वर्ब को हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है, तब वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। नाउ अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बेटर तरीके से समझाने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। लर्निंग क्या है? मेन वर्ब। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, और टीचिंग मेन वर्ब। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर और मेन वर्ब हो गई लर्निंग। तो इस तरह से हमेशा याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब विल ऑलवेज असिस्ट मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसीलिए हेल्पिंग है क्योंकि दे आर ऑलवेज हेल्पिंग मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाएंगी, वरना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी, ये मेन वर्ब बन जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? लेकिन वो एक्शन वर्ब्स नहीं होंगे। तो उसको और डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वर्ब्स हो सकती हैं एक्शन वर्ड्स और स्टेट ऑफ बीइंग। तो अब हम दूसरा नंबर यानी नंबर 2 जो काइंड है उसको डिस्कस करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कुछ होना। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी अवस्था का होना, टू बी समथिंग, ठीक है। तो वर्ब्स या तो किसी सब्जेक्ट का एक्शन शो करती हैं, व्हाट अ सब्जेक्ट डज, एंड दे ऑल्सो शो लाइक व्हाट अ सब्जेक्ट इज, ठीक है। यानी वो क्या है, उसका होना। जो वर्ड्स किसी चीज़ के होने की स्टेट को दिखाएं वो वर्ब्स होती हैं कौन सी कैटेगरी में? दे विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि कोई वर्ब नहीं है, नो, कॉन्फिडेंटली कहिए कि यहाँ पर वर्ब है, वो है इज, बिकॉज दिस इज द वर्ब विच इज शोइंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये वर्ब हो गई। अब इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? तो यू विल से वेरी क्लियरली दिस इज मेन वर्ब, बिकॉज वी डोंट सी एनी मेन वर्ब हियर। कोई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब, ठीक है। ये आपको पता है आर्टिकल है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉय क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, नाउन, नाउन है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो ये नाउन है। तो यहाँ पर वर्ब तो एक ही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज एम आर विल बी हेल्पिंग वर्ब व्हेन दे आर असिस्टिंग अ मेन वर्ब, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं, तो इसका मतलब मेन वर्ब इज है, इट इज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? दूसरा हो जाता है माई फादर इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर पूछा जाए तो वर्ब क्या है? वेरी सिंपल, सेम सेंटेंस, सेम एग्जाम्पल, सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल। तो इज क्या है? ये है मेन वर्ब। इट इज शोइंग द स्टेट ऑफ बीइंग, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यानी पिता जो हैं आपके वो डॉक्टर हैं, तो उनके डॉक्टर होना वो कैसा है? इंटेलिजेंट बॉय है। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, आप क्या हो? मेरे फेवरेट स्टूडेंट। सो दिस इज शोइंग, तो यहाँ पर इज एम आर क्या शो करता है? टू बी समथिंग, स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? वो वर्ब जो कि आपकी किसी अवस्था को, कंडीशन को दर्शाती है, ठीक है। इट वॉज अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? वॉज। तो ये इस तरह से इज, आर, वॉज, ये सब जहाँ पर भी आपको दिखे कि स्टेट ऑफ बीइंग किसी के होने को शो कर रहे हैं, वहाँ पर वो हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने वाली वर्ब। सो दैट इज मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। रिमेंबर दिस वेरी वेल। नाउ द थर्ड काइंड, वर्ब्स विच शो पोजेशन। तो 3 काइंड क्या है? एक्शन वर्ड्स, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजेशन। तो ये एक तीसरा काइंड है कि जो वो वर्ड्स जो किसी चीज़ का पोजेशन दिखाते हैं, यानी अधिकार, यानी कोई चीज़ आपके पास है, वो वर्ब बन जाती है कौन सी कैटेगरी में? पोजेशन की। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ माई पेन, यानी उसके पास मेरा पेन है। तो यहाँ पर ये जो पोजेशन दिखाने वाली जो वर्ब्स हैं वो याद रखिए क्या होंगी?
हैज़, हैव, ओन भी हो सकती है। अब ये कौन से टेंस में, जैसे ओन्स, ठीक है, या ओन, प्लूरल होगा तो ओन, सिंगुलर है तो ओन्स हो गया। पजेस भी हो सकता है वर्ड, लाइक आई पजेस अ ब्यूटीफुल हाउस, लाइक दैट। तो इस तरह से ये आपको देखना है, जो वर्ड्स पजेशन शो करेंगे, ठीक है, वो वर्ब हो जाएंगी अंडर द कैटेगरी ऑफ पजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज़ माई पेन, तो यहाँ अब आपको क्लियर हो चुका है, हैज़ इज़ अ वर्ब बट इट इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ अ मेन वर्ब, ये याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव अ ब्लू बैग, तो यहाँ पर हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये तो क्लियर हो चुका है आपको। हैव इज़ अ मेन वर्ब नॉट अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इट इज़ शोइंग पजेशन, ठीक है। तो ये तीसरी कैटेगरी की वर्ब है। यू हैव एन ओल्ड बुक, इसमें भी बहुत क्लियर है, यहाँ पर हैव हो गया बिकॉज इट इज़ शोइंग पजेशन। यू हैव एन ओल्ड बुक, आपके पास पुरानी किताब है, ठीक है। तो वर्ब तो है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये समझ में आ रहा है आपको। बाकी ये कौन सा टेंस है क्या है, ये मैं तब कराऊंगी जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। शी हैज़ अ क्यूट पपी, तो यहाँ पर क्या है, फिर से कोई पोजीशन शो हो रहा है, तो हैज़ क्या हो गया, इट इज़ अ मेन वर्ब विच शोज पोजीशन ऑफ अ पपी, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब्स के बारे में आपने क्या सीखा कि 3 कैटेगरी हैं। वर्ब्स आर नॉट ऑलवेज डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स, दे ऑल्सो शो स्टेट ऑफ बीइंग, दे ऑल्सो शो possession and they become verb. Now it is very easy for you to identify verbs in these sentences and to identify whether they are helping or main verb. तो चलिए बताइए मुझे फटाफट। तो यहाँ पर मैं भी आपको बताती हूँ, शी इज़ माई मदर, तो इज़ क्या हो गई, मेन वर्ब, इट इज़ नॉट वर्किंग एज अ हेल्पिंग वर्ब हियर, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ शोइंग अ स्टेट ऑफ बीइंग। सेकेंड सेंटेंस, शी इज़ टीचिंग इन माई स्कूल, तो यहाँ पर इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड टीचिंग इज़ मेन वर्ब, ठीक है। तो दिस इज एक्शन वर्ब, ये यहाँ पर इस टीचिंग क्या है, एक्शन वर्ब, और इज हेल्पिंग है, और टीचिंग मेन वर्ब है, ठीक है। और ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये वाला जो इज है ये मेन वर्ब है, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, एंड इट इज, ये कौन सी वर्ब है, अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आया। यहाँ पर जो है ये जो 2 सेंटेंस हैं, आई हैव अ गिफ्ट फॉर हर, आई हैव ब्रॉट अ साड़ी फॉर हर, यहाँ आपको मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि हैव जो है पहले ये थर्ड सेंटेंस में ये कौन सी कैटेगरी में है और हैव ब्रॉट कौन सी कैटेगरी में है, इसको स्पेसिफाई करके मुझे आप आंसर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।